नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं, बोल रहे हैं सिर्फ 15 मिनट हैं। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। तो क्या नाचो मैं? तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो कोई लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अमरावती से एक मैडम आए थे हैदराबाद, नवनीत कौर, बहुत बोल के गए बड़े छोटे छोटे बड़े, फिर शुरू हो गए मेरी घड़ी में 15 सेकंड है गए। अभी मजा आएगा ना। अम्मा 10 साल से आपका ही वक्त है, क्या कर लिया 10 साल में? आप बोल ले लो ना 15 सेकंड की, 15 साल ले लो, बहुत बोल रहे 15 सेकंड। आओ आए तो मालूम होता है 1 सेकंड में फूके तो उड़ जाते। बात आगे क्यों कर रहे, आगे दिखाओ, या हम आ जाते बोले तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल? अब सवाल आया ये। देखिए चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं। अच्छा, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होकर घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले। ना, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे। पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार। बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे, भगवान, हमारे बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया। अच्छा, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला, ये सुना देते हैं आपको। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, ये ली। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है, जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आपके लिए बच्चा और कर लो। मिडिल क्लास के लिए आज की डेट में सबसे जरूरत की चीजों में से एक चीज क्या है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। कितना सस्ता हुआ है? 25 गुना, 25 गुना सस्ता हुआ है। खाओ माँ कसम। सुनिए, सुनिए भाई, अरे मेरे भाई सुनो तो। प्लीज 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 अरे भाई सुनिए तो, सुनिए, मैं कह रहा हूँ सुनिए। अरे रुको जरा, सब्र करो। अरे भैया ठीक है, नागर जी ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो युवाओं ने ही आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, ये कहकर कि कुछ युवा तो बेचारे सर पीट रहे थे जब आप बोल रहे। आटा महंगा, डाटा महंगा, कुछ सस्ता नहीं है सरकार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सरकार में आपकी जेब पर हर जगह से डाका डाला जा रहा है। इसी साल 3 जुलाई को आपका मोबाइल रिचार्ज 25% महंगा हो। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। तू है कौन रे? उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? पहले इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। गजब बेइज्जती है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और प्लीज ट्विटर की ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ। शाबाश बेटा। एक और क्वेश्चन है आपसे। एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब दोनों के लिए? अभी मजा आएगा ना। बातें की गई, बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे बेटी गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है, हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े।
पर हमास और दाद, अरे प्लीज यार क्या तरीका है यार अभी दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट अभी, दिस इज नॉट राइट यार। अच्छा आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ एक सेकंड ओके शहजाद हमें शहर का नाम चेंज करना ये नहीं चाहिए था क्योंकि हमें पानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं की सिक्योरिटी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें यहाँ के लड़कियों को, यहाँ के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो कहती हूँ सारे नेताओं का ना सरकारी अस्पताल में इलाज होना चाहिए तो उसी के लिए और सारे नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जिस दिन इनके बच्चे सरकारी स्कूल में और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, सब ठीक हो। अब बटोंगे तो कटोंगे वाली राजनीति कितनी परसेंट सही है? इस देश को बटोंगे तो कटोंगे वाली नहीं बल्कि पढ़ोंगे तो आगे बढ़ोंगे वाली राजनीति की जरूरत है। इस देश को साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे वाली राजनीति की जरूरत है। जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम हरा भगवा औरंगजेब संभाजी महाराज इन जैसे मुद्दों में डालकर पब्लिक को पागल बेवकूफ बनाने का काम किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बेहतर विचारधारा क्या है, महात्मा गांधी जी या फिर नाथूराम गॉडसे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो मेरा मानना है जब समाज दुविधा में होता है तो आचार्य के पास जाता है। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के कुछ कार्यों से मैं सहमत नहीं। और नाथूराम गोडसे के किन कार्य से आप सहमत हैं? वो देशभक्त थे, बहुत देश के बारे में बहुत अच्छा प्लान करते थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज। क्या ये सवाल नहीं है कि राष्ट्रपिता की हत्या करने वाला देशभक्त? सबसे पहले बात बताओ राष्ट्रपिता कैसे हैं ये, बताओ कहां से मिली हो? आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो गेम बजाना पड़ेगा। आपसे पुनः एक बार पूछ रहा हूं, आप इन दोनों में से किसकी विचारधारा के साथ है? मेरी विचारधारा ज्यादातर आपके साथ। जोक मारा। आए दिन भाजपा के नेताओं के बयान आते रहते हैं, चाहे योगी जी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। अभी जो है योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और गिरिराज सिंह अभी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? बीजेपी सरकार क्या हिंदुओं की नेता है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप मुसलमानों के नेता नहीं? गुड क्वेश्चन। तो बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सुधांशु जी विपक्ष हमला कर रहा है और अखिलेश बाबू तो कह रहे हैं कि आपने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड एंड रूल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, तो मैं बताना चाहता हूं आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को राज्यपाल बना रखा। अच्छा, तो बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है, जरा हम लोग को मतलब समझाइए, पहले समझिए। बटने से कटने का मतलब यहाँ पे चुनाव होता तो कुछ नहीं था। हाँ। जहां पर देश में हिंदू कमजोर पड़ गया वो हिस्सा देश से कट गया। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? यार क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग? शादीशुदा हूं, 2 बच्चे हैं मेरे। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। इतनी खूबसूरत हीरोइन है, वो शादी करेंगी तो किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से करेंगी जो उनको पसंद आएगा। आप लोग जबरी उनको क्यों भौजी बना? उससे पूछा गया कि निरुआ से आपकी क्या दोस्ती है, क्या रिलेशन है, क्या आपकी शादी हो गई है? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना। निरुआ से अफेयर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? राम भद्राचार्य जो बड़े सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको मिलने गए और उन्होंने आम्रपाली को देखकर आपसे पूछा कि आपकी बहन है क्या, और आपने कहा कि यह तो अब अर्धांगिनी बन चुकी है। आप ही का बयान था ना, चच्चा 20 बच्चे वाला, एक तो वो बयान बता दीजिएगा। मैं दोबारा बोलूंगा। नहीं, मैं आ रही हूँ। इसी के लिए आप कहते हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि अगर वाकई में आप संविधान के प्रति, देश के प्रति आपकी निष्ठा होती तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करते। आप मुसलमानों को अपनी कसौटी थोड़ी बनाते, आप इस संविधान को कसौटी बनाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस संविधान में लिखा है कि 20-20 बच्चे पैदा करो? बिल्कुल नहीं लिखा। फिर क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप तो हिंदुओं को कह रहे हैं ना, वही मैंने कहा, आप कसौटी इस संविधान को नहीं, आप हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि तुम इस संविधान को कसौटी मत बनाओ, तुम मुसलमान को अपनी कसौटी बनाओ। तो हमको सिखाया जाता है बच्चा 2 ही अच्छा, यही कहते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, और चच्चा कर रहे हैं 20 बच्चा, तो ये कैसे बात चलेगी? मैं एक 2 बच्चे, 2 बच्चे सबको हों,
आपके भी 2 हों, मेरे भी 2 हों, मुझे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट। अच्छा भजनलाल को तो पता ही नहीं क्या बोलता है वो दिन। कभी तो मोदी को श्रद्धांजलि देता है, कभी वो कहता था धारा 370 नहीं हटेगी। धारा 370 तो हटी गई तो कभी की, क्या ही तो उसको नहीं मालूम। आपने इसका मजा लेना चाहिए। एक तरीके से ये दुर्भाग्य है और ये राजस्थान के माथे में कलंक है भजनलाल। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह की फनी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।